फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। आज सेशन शुरू करने से पहले मैं सीए अवनीशा विल टॉक अबाउट द सीए डे एंड डॉक्टर डे which is celebrated on the 1st July. Someone asked to someone why Doctor Day and CA Day are celebrated on the same day. Someone replies, health is wealth. Yes, doctors plays a very vital role to create a healthy atmosphere in the society, while chartered accountant plays a very vital role to create the wealthy atmosphere in the society. Wishing you a very happy Doctor Day to all doctors and heartily thank you जो आप लोगों ने ये कोविड-19 सिचुएशन में जो काम किया, इट इज़ रियली इनक्रेडिबल. सैल्यूट टू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच. इंडिया मतलब भारत ने कभी भी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया है. दे हैव नेवर फाइट अगेंस्ट द वेल्थ, अगेंस्ट द पावर, बट दे ऑलवेज नर्चर अबाउट tradition, culture, and always the fight for their dignity, integrity, pride of the nation. So as a chartered accountant, all these qualities are very important in us. As a CA is not a task, it is a journey about the learn, unlearn and relearn. This small sentence is defined a very vast role, our role as a building partner in a nation. Wishing you a very happy Chartered Accountant Day to all my professionals. And आज अभी हम शुरू करते हैं एक नज़रिया ऐसे भी. सिचुएशन 2 इज आत्मनिर्भर स्कीम. आत्मनिर्भर स्कीम हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपये स्पेंड किए हैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को पुशअप करने के लिए. अभी इसके रिलेटेड जो मैंने सुना है लोगों का क्रिटिक्स, उसमें से एक है कि इससे अच्छा तो गवर्नमेंट रीज़नेबल रेट पे इसेंशियल सामान कर दे तो अच्छा है. दूसरा ऐसा भी सुना है कि अगर सबको थोड़ा थोड़ा पैसा बांट दे तो क्या है, इंडिया से पुवर्टी लेवल ही ख़त्म हो जाए. और फिर नीचे ऐसे भी लिखते हैं, बचपन से इंटेलिजेंट हूँ फिर भी कमन नहीं किया. सीरियसली मतलब गुस्सा आता है कि अपना यूथ कहाँ पे जा रहा है. थर्ड है, बहुत सारे चीज़ों के जो भाव बढ़े हैं उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल. तो मैं ये सारे क्राइटेरिया का दूसरा एंगल दिखाने की कोशिश करूँगी. मैंने पहले ही सेशन में बोला कि आवर फाइट वॉज नेवर अगेंस्ट द वेल्थ. जब डेवलप कंट्रीज़ ने भी इतना लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं किया था तो सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड अगर लॉकडाउन रहा है डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप कंट्री में तो वो इंडिया है. अभी भी बहुत सारे मेजर सिटीज़ है जो लॉकडाउन के अंदर ही सर्वाइव कर रहे हैं. सो इतना टाइम अगर गवर्नमेंट ने अपनी जीडीपी के बारे में नहीं सोचा था, और यही 2-2.5 महीनों में हमने गवर्नमेंट को बहुत कोसा है. मोस्टली सब कि हमारा टैक्स ये है, हमारा एम्प्लॉय, बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉई को भी पेमेंट नहीं किया है और एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट आपको पेमेंट करे. और ये सब चीज़ में अगर अपने देखने जाए नॉर्मली, तो अगर घर पे अपना कोई बेटा है या बेटी है जो 20-25 सालों के बाद भी कमाता नहीं हो तो बोलते हैं बेटा आत्मनिर्भर बनो. तो अभी भी कंट्री यही सिखाती है आत्मनिर्भर बनो. कि सबसे ज़्यादा लंबा लॉकडाउन यहाँ इंडिया में इसलिए था कि हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी जितना पॉपुलेशन है. इवन दो लंबा लॉकडाउन होने के बावजूद भी केसेस बढ़ रहे थे, वो बिकॉज ऑफ 20-30% ऑफ पीपल जिसका मेंटल एटीट्यूड ऐसा था कि हमें कुछ नहीं होगा. और बहुत सारे लोगों की लापरवाही की वजह से ये कोविड-19 वायरस है वो ज़्यादा स्प्रेड होता गया. फिर भी देखने जाए अदर कंट्रीज़ में जो डेथ रेशियो थे ना, वो उतना हमारा इंक्रीजिंग रेशियो था. तो कंपेरेटिवली बहुत कंट्रोल में सिचुएशन है.
अपार्ट फ्रॉम दैट इससे बचना है तो अभी भी सबको प्योरली प्रिकॉशन रखने इतने ही ज़रूरी है। अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जिसने ऐसे बोला था कि नेसेसिटी आइटम के भाव कम करने चाहिए, उसको मेरा ये सवाल है, चलो माना आपके घर में 5,000 का राशन आता है, उसको 2,500 का कर देते हैं, 2,500 गवर्नमेंट विल पे। अभी जो 2,500 आपको खर्च करने हैं और आपके घर वाले जो ये स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्री में जहाँ पे काम करते हैं, अगर वो सेक्टर बंद हो जाए कि सबसे ज़्यादा जीडीपी एमएसएमई सेक्टर्स पे ही रही है, तो अगर वो सेक्टर ही बंद हो जाए, आपके घर में इनकम आनी ही बंद हो जाए, तो आप 5,000 का माल 2,500 का कर दिया, फिर भी आप 2,500 कहाँ से निकालो? वन थिंग। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट लोन के मतलब एज ए लोन आपको दे रहा है, मुफ्त में नहीं दे रहा है, जो हमारी बहुत सालों से आदत है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है गवर्नमेंट मुफ्त में देता है। मुफ्त में देने से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास कुछ रिटर्न नहीं आता है। अभी ये लोन के फॉर्म में दिया तो इंटरेस्ट आना चालू होगा। ये हो गया। अभी जिसने ऐसे बोला था पुअर्टी लाइन ख़त्म हो जाएगी ये, बट पुअर्टी लाइन ख़त्म कैसे होगी? सब आलसी हो जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, तो रोटेशन कहाँ से होगा? फिर आपको खाने पीने की नेसेसिटी आइटम ख़त्म हो जाएगी तो और आइटम कहाँ से आएगी? जब खेडूत ने सोच लिया अभी तो हमारे पास सफिशिएंट पैसे हैं, हमारी गरीबी ख़त्म हो गई, अभी क्या करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने ऐसे सोच लिया, सबने ऐसे सोच लिया। अगर रोटेशन, इकोनॉमी का रोटेशन ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? सोचने वाली बात है। थर्ड, जो बहुत आजकल चला है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल का दाम 9 रुपीज़ बढ़ा है, एग्रीड, पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो नॉर्मली जो होता था उससे भी तो कम हुआ है, क्योंकि हम ऑफिस के अलावा तो कहीं जाना अलाउड नहीं है। चलो 9 रुपये बढ़ा, आपको बहुत फ़र्क पड़ा। तो जब दारू की दुकान स्टार्ट हुई थी तो वो 500 की जगह लोग 1,000 रुपये में ले रहे थे, हाँ या ना? ओके। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, वो सब लोग ब्लैक में ले रहे थे, हाँ या ना? था। तो अगर ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास पैसे थे तो अभी ये 9 रुपीज़ में, चलो 9 रुपीज़ नहीं बढ़े होते और उसमें कम कर दिया, और यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर को पुश करने हैं उसमें कम कर देते हैं और यहाँ से आपका ये करते हैं। तो आप ही सोचिए, वापस वो एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आएगी। और फोर्थ था वो प्रोविज़न स्टोर वाला। मैंने बहुत लोगों से सुना भी था, प्रोविज़न स्टोर के भाव बढ़ने का एक रीज़न है कि जो इंसिडेंटल कॉस्ट है ना वो बढ़ गया था। एग्जाम्पल, सपोज़ हम गुजरात के हैं और हम गेहूँ पंजाब से मंगवाते हैं, तो जो पंजाब से ट्रांसपोर्टेशन ट्रक आया वो भर के आया, बट वो जब जा रहा है तो वो खाली जा रहा है, क्योंकि अदर इंडस्ट्री वर क्लोज, तो उसको जो रिटर्न में कुछ मिल सकता था वो मिला नहीं, तो वो खाली ट्रक जा रहा है। तो उसका इंसिडेंटल जो कॉस्ट है वो नॉर्मल कॉस्ट पे बढ़ जाता है, और दिस वाज द रीज़न कि इसके प्राइस बढ़े हैं। सो माई पर्पज़, माई कंटेंट इज़ दैट कि आप एक बार हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को देखो। लोग यहाँ पे टैटू बना के बोलते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि आप इतने अच्छे से आत्मनिर्भर बनो कि आज आप जब रीपेमेंट करोगे तो वो कल दूसरे लोगों को, जो न्यू स्टार्टअप है, उसको हेल्प मिले, और ये रोटेशन चलता रहे, और इंडिया में कभी कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से जो बहुत सारे आइडियाज़ ड्रॉप हो रहे हैं वो ना हो। तो दिस स्कीम इज़ फॉर अस, सो टेक एडवांटेज ऑफ स्कीम, दैट्स इट। दिस होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए एंड स्प्रेड लव एंड काइंडनेस। थैंक यू।